शहर जिसने गालिब को लिखना सिखाया, दिल्ली वो शहर जिसने मीर को इश्क से वाकिफ कराया। ये वो शहर है जिसकी फिजा में एक अलग सा नशा है। दिल्ली वो शहर है जो लोगों के हौसलों को एक नई उड़ान देता है। दिल्ली वो शहर है जो 1000 दफा उजड़ा और 1000 दफा बसा है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको पुरानी दिल्ली के रंग दिखाए थे और आज हम आपको लिए चलते हैं लुटियंस दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली का वो इलाका जिसे लुटियंस ने बनाया था और जिसके आर्किटेक्चर की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो क्या कहती है यहाँ की दिल्ली और क्या है यहाँ के चुनावी रंग, आइए आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट पर ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं जो कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट को देखने आते हैं और ये भी देखने आते हैं कि यहाँ पर आखिरकार दिल्ली के अलग अलग रंग क्या बोलते हैं। तो शुरुआत तो हम यहाँ पर बात करते हैं इन शख्स से जो कि ऑटो चलाते हैं यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट को लेकर आना और लेकर जाना बहुत सारी बातें इनसे भी की जा सकती हैं। कब से आप ऑटो चला रहे हैं? मैं 6 साल से ऑटो चला रहा हूँ। तो अलग अलग टूरिस्ट को आप यहाँ लेके आते हैं? हाँ, हर जगह के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, दिल्ली को देखने के लिए। कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है और जामा मस्जिद वगैरह है और तुम्हारा बिरला मंदिर है, अक्षरधाम वगैरह है। सभी लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी दिल्ली के चुनाव में कोई दिलचस्पी होती है? नहीं, उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं होती है ज़्यादातर, पर दिल्ली वालों को तो दिलचस्पी है क्योंकि यहीं का चुनाव हो रहा है जबकि, तो इसीलिए। क्या लग रहा है इस बार तो जो है केजरीवाल ही आएगा क्योंकि केजरीवाल जी ने काम किया है काफ़ी। ऑटो में भी लाइन में काम किया है, बस लाइन में भी काम किया है, एजुकेशन पे भी काम किया हुआ है उन्होंने और काफ़ी जो है मतलब कि और डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। जो हम लोगों को मतलब कि जन्म पत्री है या मतलब कि अपना इनकम सर्टिफिकेट कुछ वगैरह बनवाना होता था, जो भी हमारा पेपर वर्क होता था वो भी हमारा बढ़िया से अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पर लोग भी आ गए और खासकर युवाओं का वोट जो है, इसकी बात हमेशा से की जाती है। युवा कुछ हमारे साथ हैं। इस बार दिल्ली की राजनीति किस तरफ जा रही है? इस बार दिल्ली के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होंगे क्योंकि इस बार केजरी सरकार ने काफ़ी कुछ लोगों के लिए किया, जैसे बिजली बिल कम किया है और वाटर फ्री किया कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार केजरीवाल सरकार फुल बहुमत से आएगी। आपको लगता है जो फ्री चीज़ें की जाती हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बजट कम होता है तो उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट से ये जो फैसिलिटी लोगों को दी है, इसलिए वो उसको अपने वोट जो गवर्नमेंट को देंगे और आम आदमी की सरकार पूरी बहुमत से आएगी इस बार। दिल्ली में बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं। तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा है, या आपको लगता है केंद्र में दिल्ली में सरकार केजरीवाल क्योंकि उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और जहाँ पे हम और कई राज्यों में देखें तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छी रहेगी। बीजेपी कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो जितना केजरीवाल ने दिया है उससे 5 गुना ज़्यादा वो देगी। तो तब भी आपको लगता है कि बीजेपी को एक मौका देना चाहिए? जितने वादे केजरीवाल सरकार ने किए उतने वादे पूरा भी किया और बीजेपी जितने वादे करते हैं उतने वादे पूरा भी नहीं करते हैं। पूरा नहीं करते? नो। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसा लगता है जो केजरीवाल आज 5 सालों से ये कह रहे थे जो मेरे को क्या दिया कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती है, मेरा हाथ रोक रखा है। आज 3 महीने से कैसे ने अपना हाथ खोल के अपना काम कर रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री कर दिए। ये 5 सालों से क्यों नहीं किए थे? पब्लिक को मोहित करने के लिए, जो मोहित होके हमारे हित में हो जाए पब्लिक, लेकिन वट ये होने का नहीं है। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है पब्लिक है वो सब जानती है? हाँ, पब्लिक है वो सब जानती है। हाँ। सर एडविन लुटियंस का बनाया हुआ दिल्ली का वो इलाका है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जब भी लुटियंस दिल्ली का जहन में कोई भी ख्याल आता है तो लगता है बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, लश ग्रीन एरिया और बड़े बड़े सरकारी बंगले। नेताओं के कुछ चेहरे भी दिमाग में आते हैं क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये कहेंगे कि दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है और यहाँ पर कुछ प्राइवेट बंगले भी बनाए गए हैं सरकारी बंगलों के बीच और उन प्राइवेट बंगलों को खरीदने के लिए
बोली लगती है और उस बोली में भी सिर्फ अगर आपके पास पैसा है तो आपको वो बंगला नहीं मिल जाता, बल्कि उसके लिए क्लास भी होनी चाहिए और उसमें बाकायदा ये चुना जाता है कि क्या आप इस इलाके में रहने की काबिलियत रखते भी हैं या नहीं रखते, और तब आपको, अगर आप खुशकिस्मत है तो इस इलाके में घर मिल सकता है। बहरहाल हम बात लुटियंस दिल्ली की कर रहे हैं और इस वक्त हम पृथ्वीराज रोड के इलाके में मौजूद हैं। तमाम वो जगह जो कि दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक है और यहाँ पर तो जाहिर तौर पर चुनावी रंग सबसे पहले दिखाई देता है, क्योंकि नेता यहाँ रहते हैं, मंत्री यहाँ रहते हैं और सरकारी अधिकारी यहाँ रहते हैं। वैसे इस बार क्या लग रहा है दिल्ली? मुझे तो आम आदमी पार्टी लग रही है ज़्यादातर, क्योंकि उसका काम जो है अच्छा चल रहा है। कैसे? ये आपका क्या नाम, कैमरे लगवाए, लाइटें लगवाई और क्लिनिक मोहल्ला चलवाया और भी काफ़ी चीज़ें, बाथरूम वगैरह बनवाया। तो ये इसे लगता है बस में जो महिलाओं के लिए फ्री करवाया सेवा, तो इसे लगता है कि ये जो कह रहा है वो कर रहा है। आम आदमी की पार्टी तो ये है जी, वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो गरीब आदमी स्कूल में नहीं पढ़ाता, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और क्या नाम है, अस्पतालों में, मैक्स में जो कभी देखा ही नहीं बंदों ने, उसमें भी उनको एडमिट मिल रहा है, इलाज हो रहा है उनका। जो लोगों से बात होती है तो उसमें कहते हैं कि यार ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया हॉस्पिटल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये सब अच्छा काम किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिजली भी फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री मिल रही है, तो यही सरकार आए तो अच्छा है रहेगा। आपको भी कुछ फ्री मिला है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको लगता है कि काम अच्छा? हाँ, लोग कह रहे हैं, तो इस हिसाब से समझ रहा हूँ कि काम अच्छा हुआ है। लगता है उन्हीं को। तो लुटियंस दिल्ली के सबसे महंगे इलाके से हम पहुंच गए हैं सबसे महंगी मार्केट यानी खान मार्केट में। जी हाँ, वही खान मार्केट जिसका जिक्र इस बार लोकसभा चुनावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग का एक नाम देकर के किया था। हैशटैग भी चला, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस भी हुआ खान मार्केट गैंग का नाम। और उसी खान मार्केट में हम पहुंच गए हैं जहां पर कि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से लेकर स्मृति ईरानी तक और कोई भी ऐसे नामी गिरामी चेहरे दिल्ली के नहीं होंगे जो कि यहाँ पर आकर शॉपिंग नहीं करते, यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते। तो उसी खान मार्केट में चुनावी चस्का यानी चुनावी जायजा लेने हम भी पहुंच गए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? तो मेरे को लग रहा है कि टक्कर तो दोनों के बराबर ही लग रही है, आप एंड बीजेपी दोनों का। मतलब दोनों को आप एक ही लेवल पे रखें? दोनों को एक ही लेवल पर रखो, क्योंकि केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा है और मोदी जी सेंटर में अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं महिलाओं के लिए उन्होंने बस में क्योंकि फ्री टिकट कर दिए, यात्रा फ्री है, महिलाओं के घर में इस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, तो इसलिए महिलाओं का वोट जाए। वोट तो ऐसे जाएगा, बिकॉज अगर महिलाओं का करा है तो वोट तो जाएगा ही। लोग फ्री में भी बिलीव करते हैं पर मैं नहीं करती हूँ। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जी हाँ, दिल्ली की गलियों की बात ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार दिल्ली पहुंचा वो यहीं का होकर रह गया, यानी यहीं में बसकर रह गया और उसका फिर कहीं और जाने में दिल ही नहीं लगता। खैर, फिलहाल हम पहुंच गए हैं नॉर्थ एवेन्यू के उस इलाके में जहां पर कि बड़े बड़े राजनेता भी आते रहे हैं, बड़े बड़े साहित्यकार आते रहे हैं और तस्वीरों से ही आप देख सकते हैं कि पान की इस छोटी सी दुकान पर पान का जायका लेने के लिए कितने लोग यहाँ आते थे। इंदिरा गांधी, उनकी फोटो यहाँ लगी है, APJ अब्दुल कलाम की फोटो यहाँ लगी है और उनको भी, प्रणब मुखर्जी दादा को भी पान यहाँ पर खिलाया गया था। तो पहले तो हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो पांडे जी, कितने साल हो गए यहाँ पान लगाते हुए? 76 साल मैडम। 76 साल। हमारे दादाजी ने स्टार्ट किया था। तो
खूब राजनेता अभिनेता सब आते हैं। सभी का राजनेताओं से तो अवसर है, अभिनेता बहुत कम आते हैं। राजनेताओं से मुलाकात होती रहती है, आते पान के शौकीन। तो ये बताइए कि सिर्फ नेताओं को पानी खिलाते हैं या राजनीति में कुछ दिलचस्पी भी? राजनीति की हमें ABCD नहीं पता, बस हाँ जो राजनेता आते हैं उनको सबको पान खिलाते हैं, सब खुश होकर जाते हैं। तो दिल्ली की चुनावी हवा के बारे में कुछ जानकारी? अभी तक तो कोई ऐसी नहीं आई। चलिए पांडे जी, आप हमें अब बताइए कौन सा जायका पान का खिलाने वाले? आपको माधुरी स्पेशल खिलाएंगे। जो माधुरी दीक्षित खाने आती थी, MF हुसैन साहब ने उसके लिए हमें पेंटिंग गिफ्ट करी थी वाली। अच्छा। और उसकी रिक्वेस्ट किया था कि इसका नाम माधुरी रखिए। ये बेसिक मीठा पान है हमारा, माधुरी स्पेशल। ये पान के इस स्वाद के साथ साथ जो लोग यहाँ पान खाने आए हैं उनसे हम जरा राजनीति के स्वाद पर भी बात करें। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली के रहने वाले हैं। सालों साल से यहीं आते हैं? पैदा दिल्ली में हुए हैं। अच्छा, तो फिर तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि दिल्ली को कौन बना रहा है और कौन बिगाड़ रहा है। बिल्कुल जी। देखो जी, ऐसा है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित जी ने काम बहुत अच्छा किया था, बट करप्शन काफ़ी था। करप्शन के लिए वो वापस नहीं आई। केजरीवाल जी ने 5 साल कह रहे हैं कि जी केजरीवाल के 5 साल, फिर दोबारा केजरीवाल। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी दोबारा आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक जो फ्री की दुकान ज़्यादा खोल दी है कि ये फ्री वो फ्री वो फ्री। आजकल युवा को फ्री की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी दिल्ली साफ चाहिए, रोजगार चाहिए और साथ के साथ राष्ट्रवाद भी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रवाद का नारा दिल्ली में चलता है? बिल्कुल चलता है जी, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। पिछले चुनाव में नहीं चला? पिछले चुनाव में ये राष्ट्रवाद मुद्दा ही नहीं था। वैसे मेरे लिए 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 2 रुपये टमाटर गाजर पे बढ़ गए, वो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए राष्ट्र देश वो ज़्यादा जरूरी है। आपको भी ऐसा लगता है राष्ट्रवाद का नारा बहुत प्रबल है? जिस देश दिल्ली में झूठ बोलने की भाषा चल रही हो, उस दिल्ली में आप कौन से नारा का उम्मीद लगा बैठे? अगर कोई उम्मीद है तो पुराने जो पार्टी शासन कर चुकी है वही कुछ कर सकती है। इन लोगों के बस का दिल्ली का विकास कुछ संभव है नहीं है। और मतलब कांग्रेस से आपका मतलब? यहाँ मेरा मतलब कांग्रेस से है, और नारा से देश नहीं चलता है, देश विकास से चलता है। और कांग्रेस ने काम किया है। और आज हमको एक भी चीज़ बता दीजिए कि नई चीज़ किसी ने शुरू किया। नेताओं की तस्वीर जब दिमाग में आती है तो ऐसा लगता है कि सफेद कुर्ते पजामे को पहने हुए कोई शख्स चलता हुआ सामने आएगा। और इसीलिए ऐसा लगता है कभी कभार तो कि नेताओं का जो ड्रेस कोड है वही शायद रंग सफेद है। और तमाम जो यहाँ पर आपको कपड़े दिखाई देंगे उनका कलर सफेद ही दिखाई देगा, क्योंकि नेताओं के कपड़े धुलने के लिए यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर बहुत पुराने जो सालों साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रूर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चाय पर तो चर्चा है ही, लेकिन साथ साथ देखिए ट्रेडिशनल जो हमारा हुक्का है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और सर्दियों में हुक्के पर बैठकर तो चर्चा बहुत ही खास कई बार हो जाती है। हुक्के पर ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे तो लिए तो बीजेपी जी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बीजेपी ने 2-3 काम बहुत अच्छे करे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने क्लेश काट दिया कश्मीर का। दूसरे जो बाहर के आदमी आ रहे थे यहाँ पे, वो हमारा रोजगार छीन लेते, तो वो बचेगा हमारा। बाहर के आदमी बंद हो जाएंगे आना है तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोकल मुद्दे बहुत हावी हैं और आम आदमी पार्टी मैदान में काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है? हाँ जी, मैदान में टक्कर दे रहे केजरीवाल जी। लोग नू कह रहे हैं उनको पहले 67 सीट लाया था, अब के पूरी 70 आएंगे हमारी। वैसे बीजेपी की और केजरीवाल की टक्कर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र गोल मार्केट नॉर्थ एवेन्यू से सीधे अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली की फेमस बंगाली मार्केट में। पिछले दिनों आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी राहुल गांधी की, कि वो एक शॉप पर बैठे हुए हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। और वो तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और तमाम जगहों पर छाई रही थी। वो तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि इसी बंगाली मार्केट की थी। और इसी बंगाली स्वीट्स पर आकर राहुल गांधी ने गोलगप्पे खाए थे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर, चर्चा तो ज़रूर करेंगे चुनावी, लेकिन शुरुआत यहाँ के उन्हीं खास गोलगप्पों से करते हैं। हमें भी खिलाइए। दिल्ली चुनाव में इस बार मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? हमारे लिए मुद्दा क्या रहेगा?
मुद्दा तो आजकल ज़्यादातर बेरोजगारी है, ठीक है, नौकरी मिलते नहीं है, परेशान है हर आदमी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। उसके बाद एक मुद्दा और केजरीवाल जी ने छेड़ दिया है कि आजकल जैसे बसों में टिकट फ्री कर दिया है, महिलाओं का टिकट फ्री हो गया है, ठीक है, बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, पानी फ्री है, तो इसलिए झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है। लेकिन अभी लोगों को तह तक नहीं गए हैं, उनको सच्चाई नहीं पता है कि कितने दिन तक फ्री रहेगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में ये सारी वापस हो जाएंगी सुविधाएं। बिजली का बिल फ्री करना ही है तो एजुकेशन फ्री करो, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो पिछला जनरेशन है वो तो पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में तो बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। काफ़ी सुविधा है और भी चीज़ें हैं, फ्री हो जाए। प्राइवेट में भी थोड़ा जो है सब कुछ थोड़ा कम हो जाए, उससे पढ़ाई का जो है मेन जो है ना एजुकेशन जो है उसको उसमें कम पैसा लगे, वो मान सकते हैं। ये खाना फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, बस फ्री कर दो, ये तो कोई ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनावी हवा किस तरफ मुड़ रही है? चुनावी हवा तो मैम केजरीवाल की तरफ ही मुड़ रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि उसने काम भी बहुत किए हैं। जो सुनने में आता है, हमारे साथ के जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि उसने काफ़ी काम किया है। इसी वजह से जो हवा है बेसिकली वो आम आदमी पार्टी की है। किस तरह के काम मतलब? जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री वगैरह देना तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो मोहल्ला क्लिनिक और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में उन्होंने काम किया है वो इट्स वेरी गुड थिंग बेसिकली। व्हाट वी हर्ड अबाउट इट, जो हमें सुनाई दिया है सब जगहों से। प्लस कांग्रेस को समझ में नहीं दिखी भी नहीं है, नहीं तो वो कुछ अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है, कुछ कर रही है, तो कांग्रेस तो है ही नहीं। तो केजरीवाल ही आएंगे इस बार भी डेफिनेटली। कोई फाइट दिख रही है या लग रहा है कि वन साइड? वन साइडेड ही होगा। देयर इज नो फाइट बिटवीन एनी बीजेपी और केजरीवाल पार्टी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो फ्रीबीज हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैसा तो पब्लिक की ही जेब से जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि फ्रीबीज हो या ना? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। उससे बेटर ये है कि और चीज़ों पे और क्लीनिंग पे, इन सब चीज़ों पे वो खर्च दे, तो इस बेटर है कि फ्री करने से मैटर नहीं पड़ता है कि क्योंकि जो निकल गया फ्री वो तो निकल गया ना, उसको बेनिफिट मिला ईच एंड टू पर्सन के ऊपर। पर बाकी सब जो लोग हैं दिल्ली के, उनको भी तो कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो फ्री देना इट्स नॉट अ राइट थिंग बेसिकली व्हाट ही हैज़ डन, बट उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें करी हैं। बिगौली मार्केट से सटा हुआ मंडी हाउस का ये वो इलाका है जो कि साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है, और इसको दर्शाने के लिए कुछ पोस्टर ही काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े नाटक होते हैं, और NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या फिर कि श्री राम सेंटर हो, त्रिवेणी कला संगम हो, साहित्य एकेडमी हो, सब कुछ इसी दायरे में आती है। लेकिन अब मंडी हाउस एक और चीज़ के लिए भी जाना जाने लगा है, वो है कि जिस तरह से धरने प्रदर्शन पहले सिर्फ जंतर मंतर के पेरीफेरी में हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों को अगर प्रोटेस्ट करने होते हैं या फिर कि अपनी बात रखने के लिए धरने पर बैठना होता है, तो मंडी हाउस को वो अब जाम करने लगे हैं। और कई दिनों तक हमने देखा पिछले दिनों की मंडी हाउस का ये जो सर्कल है वो कई दिनों तक जाम लगा रहा। बहरहाल ये भी एक मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि हम लगातार जब बात करते हैं चुनाव की तो मुद्दों पे तो बात होती ही है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली को धरनों की दिल्ली बना दिया है इस पूरे हमने देखा हाल के दौर में। जी जी जी, ये यही धरनों से ही निपटना है। इस बार का इलेक्शन ये धरनों से ही निपटा जाएगा। धरना जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। खाली धरना कह के इस बात को नहीं छोड़ देना है। धरना है क्यों, आप बताइए। दिल्ली के चुनाव में इस बार दिल्ली के लोगों को फ्री के फरेब से बच के रहना होगा। देश के विकास के लिए, अगर देश की राजधानी है दिल्ली, तो पूरे देश को नेतृत्व करता है। इसीलिए दिल्ली की सरकार को बनाने के लिए पूरे देश को ध्यान में रखते हुए फ्री के फरेब से बचना होगा, और इन बातों को ध्यान रखना। आपने तो नारा ही तैयार कर दिया। ये नारा नहीं है, ये लोगों के जहन में जो चीज़ें हैं ये फैक्ट है। लोगों को अगर हमारे को ये समझना है कि अगर कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में मिल रहा है तो उसके लिए हमें दूसरे पॉकेट से भरपाई करनी होती है, जिस भरपाई से बचने के लिए हमें बचकर चलना होगा। और इस तरह की बातों को समझना होगा कि जो चीज़ें हमें मिल रहा है मुफ्त में, उससे हम बचकर कैसे चले, और जो सरकार आए हमारे लिए वो हमारे लोगों को भला करे। ये नहीं कि हमारे प्रतिलोभन दे करके हमारे को अपने आप को जीत के लिए। किसी पार्टी का लग रहा है कि पलड़ा भारी है, या 50-50 लग रहा है, वन साइडेड लग रहा है? नहीं, पार्टी की बात नहीं है। इस
बार का जो चुनाव होगा वो कांटे का टक्कर होगा। जिस तरह से हमारे को 2015 में जो उनको एंटी कंपल्सी का जो फ़ायदा मिला था वो इस बार इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी समझ लिया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इन बात का ध्यान रख करके ही लोग चुनाव करेंगे। दिल्ली तरफदारों का शहर नहीं है, ये गालिब और मीर का शहर है। ये फक्कड़ों और खुददारों का शहर है। इस शहर ने सम्राट भी देखे हैं और शहंशाह भी। इस शहर के दिल से खेलने वालों के लिए मीर ने क्या खूब लिखा है। दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त कहा। जी हाँ, बिल्कुल उन नेताओं पर लगता है कि ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है जो आज चुनाव में बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन जनता के मूड को नहीं भाप पाते। उन्हें ये समझना होगा कि जनता सब कुछ जानती है और जनता को वो हल्के में ना ले, क्योंकि जनता को पता है कि कौन वादे करता है और किसके इरादे क्या है। बहरहाल आज के हमारे इस एपिसोड में नई दिल्ली से फिलहाल इतना ही। अगली बार आपको दिल्ली के एक और इलाके में चुनावी मूड जानने के लिए लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।